डेली लाइफ में कुछ टिप एंड ट्रिक्स अगर हम यूज़ करें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, लहसुन जब भी हम छीलना होता है तो वो हमारे लिए एक बड़ा टास्क होता है। और इंस्टेंट अगर हम रसोई में काम करते समय लहसुन न छीले हो तो वो हमें और भी टाइम लेता है। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक टिप है जिसको कि यूज़ करके हम इंस्टेंट लहसुन को छील सकते हैं और इसको अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से करने से हमारे खाने का टेस्ट डबल हो जाता है। तो गाइस, हमें करना क्या है, हमें लहसुन को ले लेना है और इस तरह से हमें लहसुन को गैस पे गरम कर लेना है, मतलब हल्का सा इसको पका लेना है। और इसके बाद जला लेंगे। इसके छिलके जो है वो थोड़े से जल जाते हैं और लहसुन जो होता है वो हल्का सा रोस्ट हो जाता है। और उसके बाद देखिए, जो हमारा लहसुन है उसकी सारी कली को मैंने इस तरह से अलग अलग कर ली हूँ। और करने के बाद जब लहसुन को हमें हाथ में लेके इसको अच्छे से रब कर लेना है। और थोड़ी देर लहसुन को रब करने के बाद 1 ही मिनट रब करना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा लहसुन जो है ना उसका छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल भी इसको निकालने में दिक्कत नहीं होती है। और हम तो इस तरह से मैं सारे लहसुन के छिलके को अलग कर लेती हूँ। और गैस, ये जो लहसुन रोस्ट हो जाता है ना उससे इतनी अच्छी इसकी महक हो जाती है कि इसके बाद आप चाहे इसको सब्जी में डालिए या भरता में डालिए या कुछ भी बनाते समय हम डालेंगे तो उसका टेस्ट बेशक डबल हो जाता है। तो देखिए, कुछ ही टाइम में मैं सारे लहसुन के कलियों को साफ कर ली हूँ। तो आई होप ये टिप आपके लिए यूजफुल लगा होगा। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए सारी कलियां कितने अच्छे से क्लीन हो गई। टमाटर जब भी हम मार्केट से लेके आते हैं तो हम 1-2 किलो टमाटर लेके अगर आ जाते हैं तो वो हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। और स्टोर करने में हमारे टमाटर सूखने के और ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए क्यों ना हम कुछ ऐसा जुगाड़ करें जिससे कि हमारा टमाटर कुछ समय तक स्टोर भी रहे और वो अच्छे से ख़राब भी ना हो और उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ये जुगाड़ है जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। क्या करना है, हमें ले लेना है सेलो टेप। और सेलो टेप के छोटे छोटे से टुकड़े हमें लेने हैं। और उसके बाद हमें जहाँ से हम टमाटर को तोड़ते हैं वहाँ पे इस तरह से हमें टेप के छोटे छोटे टुकड़े को इस तरह से चिपकाते जाना है। इस तरह से जब भी हम टमाटर को चिपका के और इसको कवर करके रखेंगे तो हमारे टमाटर ख़राब नहीं होंगे और वो 1 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो गाइज, आप भी अगर एक्स्ट्रा टमाटर लेके आते हैं और आपको स्टोर करना है तो आप इस टिप को ज़रूर से यूज़ करिए और अपने टमाटर को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपके लिए यूज़फुल होगा। और गाइज, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। जो नेक्स्ट टिप है वो हमारा नमक को लेके है। हमें ले लेना है नमक। और नमक को किसी कपड़े में हमें एक नमक की पोटली बना लेनी है। और इस पोटली को हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। गाइस, जब भी हमारे हाथों में मोच हो जाती है या सर्दी के वजह से स्वेलिंग हो जाती है तो हम नमक पानी से उसको सिकाई करते हैं। और अगर आप नमक पानी से सिकाई नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा झंझट लगता है, हमें पानी गर्म करना होता है, फिर नमक डालना, फिर उससे सिकाई करना, तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से नमक को किसी कॉटन के कपड़े में पोटली बना के रख लीजिए। और जब भी आप खाना पका रहे हो, आपका तवा गरम हो, आपका कुकर गरम हो या कोई सा आप भी बर्तन अगर आप गैस पे चढ़ाएं हो गरम है तो उस पर इस तरह से रखते जाइए। और आप काम करते करते अपने हाथों पैर में जहाँ भी आपका स्वेलिंग हो या मोच आ गई हो या कोई प्रॉब्लम हो या आपका दर्द हो रहा हो तो इस तरह से आप सेकैया कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप और ज़रूर से इस ट्रिक को आप फॉलो करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है और बिना झंझट के आप अपना काम निपटा सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपके लिए यूजफुल होगा। और चलिए चलती हूँ इसी के साथ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है अदरक को लेके। ये मैंने कुछ अदरक के टुकड़े को ले रखी हूँ और जो कि बिल्कुल फ्रेश अदरक है। और इसके बाद हमको क्या करना है, इस अदरक को देखिए मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अदरक को कद्दूकस की मदद से मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। और ये हमारा अदरक जो था छोटा सा एक टुकड़ा मैंने लिया हुआ है, क्योंकि हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में ही इसको यूज करनी है, तो इसलिए देखिए मैं इसको कद्दूकस कर ली हूँ। और इसको अब हमें एक कटोरी और छन्नी में, हमें छन्नी की मदद से जो भी हमने अदरक को कद्दूकस करी हूँ उसका जूस निकाल लेती हूँ। और गाइस ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है, जो कि आप हफ्ते में 1-2 बार भी अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। तो देखिए मैं इसके अदरक के जूस को निकाल लेती हूँ। और जूस को निकाल लेने के बाद और जो ये जूस निकाले इस अदरक को आप फेंकिए बिल्कुल भी नहीं, आप इसको आराम से चाय में यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हमें ले लेना है कोलगेट, और कोलगेट के कुछ थोड़ा सा कोलगेट हमें लेना है। और इसके बाद ये जो अदरक का रस है ना, इसमें हमें कोलगेट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद गाइज आप इसमें चाहें तो 2-4 बूंद नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं आपको मन हो तो ना भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनके तैयार है। अब इस मिक्सचर को हमें क्या करना है, हमारे अगर दांतों में प्रॉब्लम हो, हमारे दांत अगर पीले पड़ रहे हैं, या हमारे मुंह में दांतों की वजह से किसी तरह का बैड स्मेल आ रहा है, तो इसके लिए ये मिक्सचर बहुत ही यूजफुल है। और इसको अब हमें जिस मिक्सचर को लेना है, और हफ्ते में 1-2 बार भी इस अदरक और कोलगेट के मिक्सचर को हम अपने दांतों पे अगर अप्लाई करते हैं तो इससे हमारे दांत जो पीले पड़ जाते हैं, जो गंदे स्मेल आने लगते हैं, मुंह से बदबू निकलने लगती है, तो उससे भी हमें निजात मिलेगा और हमारे दांतों का पीलापन भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। तो गैस आप चाहें तो इस तरह से ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं दांतों पे, अगर आप फिंगर से भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप छोटा नींबू का टुकड़ा से भी अप्लाई करना चाहें तो आप करके थोड़ी देर के लिए दांतों पे, और उसके बाद अपने दांत को वॉश करिए। देखेंगिएगा कि आपको ऑटोमेटिकली बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो आई होप ये जितने भी टिप है आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।